Hello students, now I am going to explain you rusting of iron. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन जिसको हम लोहा कहते हैं, ये आयरन इज अ मेटल, ठीक है, एंड आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। देयर आर वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ वेयर आयरन इज यूज्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई एप्लीकेबल मेटल है, ठीक है, जिसका हम अपने डेली लाइफ में एवरीडे वर्क में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, वो है आयरन। ठीक है, तो आयरन इज यूज बेसिकली इन मेकिंग ऑफ मशीनरीज, ठीक है, ब्रिजेस, व्हीकल्स, ठीक है, एंड देयर आर मेनी मोर यूजेज ऑफ आयरन इन आवर डेली लाइफ। सो प्रिवेंशन ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिवेंशन किस चीज से? रस्टिंग से। एक ऐसी कह सकते हैं कि डिमेरिट है आयरन की, जिसकी वजह से आयरन क्या होता है, ईटेन ऑफ हो जाता है। तो हम आज रस्टिंग के बारे में बात करेंगे एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इन दोनों बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो प्रिवेंशन किससे? रस्टिंग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई want to explain you what is rusting. Rusting of iron. When iron object left exposed to moist air, a substance with brown flaky layer is observed on their surface. This is the layer of iron oxide. This is the layer of iron oxide. जब हम आयरन को किसी मॉइस्ट प्लेस पे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है, तो आयरन के सरफेस पर एक ब्राउन फ्लैकी तरह से कह सकते हैं कोटिंग आ जाती है, कवर आ जाती है। ठीक है, एंड दैट ब्राउन फ्लैकी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्ट। क्लियर? आयरन को जब हम मॉइस्ट एयर में या नमी वाले जगहों पे एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है, तो क्या होता है, आयरन के ऊपर वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद एक ब्राउन फ्लैकी लेयर आ जाता है, एंड दैट ब्राउन फ्लैकी लेयर इज कॉल्ड रस्ट, एंड दिस ब्राउन फ्लैकी लेयर कंटेन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो जो लेयर होता है किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का। दैट इज नेम एज FeO. The chemical formula of rust is FeO. Okay, rusting is a slow change that destroys the whole iron object. Rusting is very slow process, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, रस्टिंग होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में एक एग्जांपल भी हमने आपको बताया था कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, सो रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रस्टिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Fe that is iron, O2 that is oxygen and X molecules of H2O। देखिए, ये आयरन है जिसको हम ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं किसी जगह पे, तो क्या होगा यहाँ पे? आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म आयरन ऑक्साइड along with वाटर मॉलिक्यूल एडेड विद इट। ठीक है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर है, अवेलेबल है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल देयर, देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कंबाइंड विद आयरन ऑक्साइड। सो आयरन ऑक्साइड क्या होगा? यही आयरन ऑक्साइड बेसिकली जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं Fe2O3 दिस इज आल्सो नोन एज hydrated iron oxide, hydrated iron oxide, and this hydrated iron oxide is known as rust। ठीक है, तो रस्टिंग में केमिकल प्रोसेस
इन्वॉल्व होता है Fe+O2 प्लस X H2 यानी X की जगह पे अब क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल देयर, तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतना इस आयरन ऑक्साइड के साथ ऐड होता रहेगा। मींस यहाँ एक चीज और क्लियर होगा कि रस्टिंग उस जगह पे, उस सरफेस पे फास्ट होगा जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए जो सिप का वो पार्ट जो वाटर के अंदर रहता है उसमें रस्टिंग बहुत तेजी से होती है, बहुत जल्दी खराब होता है, बिकॉज कि वो हमेशा वाटर के कांटेक्ट में रहने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स अधिक से अधिक उस आयरन ऑक्साइड के साथ ऐड होते हैं, यानी रस्टिंग उतना ही फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज और सीखा कि अगर रस्टिंग के प्रोसेस को, चूंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को फास्ट करना है तो फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यानी ये प्रोसेस फास्ट कब होगा, जब मॉइस्ट प्लेस ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे आप आयरन को पानी के अंदर छोड़ देते हैं, वाटर के अंदर ड्रॉप करके छोड़ देते हैं, तो रस्टिंग उतना ही फास्ट होगा। क्लियर? नाउ प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, सिंस रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज एंड इट eaten of the iron, so prevention of iron from rusting is very important। ठीक है, आयरन का प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आयरन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको हम अप्लाई करके आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं? ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज बाय अवॉइडिंग वाटर या बाय अवॉइडिंग आयरन विथ मॉइस्चर एंड वाटर। आयरन को हम ऐसे जगहों पे रखें जहाँ पे मॉइस्ट या वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल ना हो। अगर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो रस्टिंग क्या होगी, उतनी ही स्लो होगी, यानी रस्टिंग या तो होगी ही नहीं, ठीक है, या होगी तो उसका प्रोसेस बहुत स्लो होगा, यानी ज़्यादा दिनों तक हमारा आयरन क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा, प्रिवेंट रहेगा। ठीक है, तो बाय अवॉइडिंग द आयरन फ्रॉम मॉइस्ट प्लेस। The second one is by applying grease or oil on the iron surface। आयरन के सरफेस पे ग्रीस या ऑयल अगर हम लगा देते हैं तो क्या होगा, आयरन और ग्रीस क्या होगा, एयर और मेटल के बीच एक लेयर की तरह से काम करेगा, जो रस्टिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो पहला मेथड तो ये है कि हम मॉइस्ट प्लेस को या वाटर को अवॉइड करें, यानी ऐसे जगहों पे आयरन को नहीं रखें जहाँ पर मॉइस्चर अवेलेबल हो। द सेकेंड थिंग इज आयरन के सरफेस पे ग्रीस या ऑयल का हम क्या करें, लेप लगा दें, लेयर लगा दें। ठीक है, सो वी कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। नाउ द थर्ड मेथड इज पेंटिंग। ठीक है, अगर हम आयरन सरफेस को पेंट कर देते हैं तो पेंटिंग भी क्या करेगा, रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा, हमारे आयरन को रस्टिंग से रोकेगा, बचाएगा। ठीक है, तो बाय अवॉइडिंग मॉइस्ट प्लेस, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, एंड द थर्ड वन इज पेंटिंग। ओके, आप जानते हैं कि जो लोहे की बनी चीजें होती हैं उसको पेंट कर दिया जाता है, एक माल से साफ करके उसको पेंट कर देते हैं जिससे रस्टिंग ना हो, रस्टिंग से वो प्रिवेंट है। ओके, नाउ गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील from corrosion by coating with molten zinc। molten zinc का एक लेयर हम आयरन या स्टील के ऊपर चढ़ा देते हैं जिससे आयरन या फिर स्टील, ठीक है, कोरिजन से बचा रहता है, ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है। प्रिवेंट कर देते हैं हम अपने आयरन को या फिर स्टील को। ओके, तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हम मोल्टेन जिंक की एक लेयर आयरन की सरफेस के ऊपर चढ़ा देते हैं जिससे आयरन प्रिवेंट रहता है रस्टिंग से। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे घरों में जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे के आसपास जो रेलिंग्स लगाई जाती है, आप देखे होंगे कि रेलिंग्स जो
मोल्टेन जिंक लेयर आयरन होता है उसकी लगाई जाती है, जिससे क्या हो, उसकी रस्टिंग ना हो, ज़्यादा दिनों तक वो प्रिवेंट रहे। ठीक है। या फिर जैसे जो आयरन ब्रिजेज होते हैं, आयरन ब्रिजेज को भी ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, ज़्यादा दिनों तक बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग से उसको क्या करते हैं, हम गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज करते हैं। ठीक है। स्टेयर्स में या फिर ब्रिजेज में जो आयरन हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड करके लगाते हैं, जिससे क्या हो, रस्टिंग से हम उसको ज़्यादा दिनों तक प्रिवेंट रखें। ओके। तो बेसिकली गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, मोल्टेन जिंक की लेयर आयरन या स्टील के ऊपर हम चढ़ा देते हैं, जिससे हम आयरन क्या होगा, प्रिवेंट रहेगा रस्टिंग से। ओके। नाउ द फिफ्थ मेथड टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसके ऊपर दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जो लेयर क्या करेगा, एयर और मेटल के बीच एक कवर की तरह से, एक मेम्ब्रेन की तरह से काम करेगा, जिससे हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीन कंटेनिंग फूड कंटेनर्स। ठीक है। जैसे कैन की बोतल आप देखते होंगे, कैन की बोतल जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक रखे जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या होती है, टीन कोटिंग फूड कंटेनर्स। ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर। गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर आल्सो मेड बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। जो गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ज्वेलरीज हम बनाते हैं, उसमें जो उसमें डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। उस डिजाइनिंग में कौन सा प्रोसेस यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ठीक है। और या फिर जैसे सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड का लेयर अगर हम चढ़ाना चाहें, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा सकते हैं, यानी सिल्वर कैसा दिखेगा, गोल्ड की तरह से दिखने लगेगा। आया समझ में। तो यहाँ भी गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में डिजाइनिंग करने में या फिर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाने में भी हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, मेटल ज़्यादा दिनों तक प्रिवेंट भी रहेगा, और दूसरी चीज अट्रैक्टिव भी होगा, उसमें मेटेलिक लस्टर आ जाएगी, चमक आ जाएगी उसमें। ओके। निकल कोटिंग इज डन इन डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है। डेकोरेटिव आइटम्स में निकल की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे वो बहुत और अट्रैक्टिव दिखे, वो और लस्ट्रस दिखे, उसमें उसकी चमक क्या हो, बढ़ जाए और अट्रैक्टिव दिखने लगे। ओके। निकल कोटिंग इज डन इन डेकोरेटिव आइटम्स एंड कार एंड मशीनरी पार्ट्स। कार और मशीनरी पार्ट्स में कोटिंग करके उसको और चमकीला और चमकदार बनाते हैं। उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके। नाउ क्रोमियम गिव्स एक्स्ट्रा शाइनिंग एंड लस्ट्रस लाइक हैंडल्स ऑफ साइकिल रिम्स ऑफ एंड ऑफ व्हील्स। ठीक है। जो साइकिल की हैंडल होती है या साइकिल की जो रिम होती है, व्हील की जो रिम होती है, उसमें क्या करते हैं, बेसिकली क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं। क्रोमियम की लेयर किस प्रोसेस से चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। ठीक है। जिसके चढ़ाने से क्या होगा, वो और सरफेस जो होगा उसका शार्प हो जाएगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा, उसमें चमक बढ़ जाएगी। दूसरी चीज रस्टिंग से भी हम उसको प्रिवेंट कर पाते हैं। ठीक है। तो साइकिल के रिम या हैंडल्स में हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे और उसका लस्टर क्या हो, बढ़ जाए, यानी मेटेलिक लस्टर, जो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी मेटल में शाइनिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके। सो दीज आर वेरियस मेथड बाय विच आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको एलॉय कहते हैं। एलॉय के बारे में आप जानते होंगे। एलॉय में बेसिकली क्या करते हैं, एक मेटल के साथ एक या एक से अधिक मेटल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, लाइफ स्पैन उसका इंक्रीज हो जाएगा, एंड द सेकेंड थिंग इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ मेटल इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है। तो उसको हम एक से अधिक मेटल को एक साथ यूज करके हम उसकी यूटिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, उसको और उसके यूजेस को और हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टील। ठीक है। स्टील में क्या होता है, आयरन, निकिल और
क्रोमियम, आयरन, निकिल और क्रोमियम को मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील, इसको आप कहते हैं। तो आप जानते हैं स्टेनलेस स्टील आजकल जो फूड वेसल्स हैं या फिर कह सकते हैं कि कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में यूज करते हैं, और इससे क्या होगा, आयरन की यूटिलिटी बढ़ जाएगी अगर हम उसको स्टेनलेस स्टील के फॉर्म में यूज करेंगे। ओके, द सेकेंड थिंग इज ब्रॉस कहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे जैसे मेडल्स वगैरह बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली कॉपर और जिंक ऐड किया जाता है। मेन कंस्टिट्यूएंट्स उसका क्या होता है, कॉपर के साथ जिंक को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, हमारा ब्रॉस बनता है। इसी तरह से कॉपर में अगर हम टीन जोड़ दें, कॉपर के साथ अगर टीन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रॉस बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एलॉय के। ओके, तो एलॉय का बेसिक यूज क्या है, एलॉय किसी भी मेटल को एक से अधिक मेटल के साथ ऐड करके उस मेटल की यूटिलिटी, उस मेटल का लाइफ स्पैन, उस मेटल की अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन अगर मेटल का बढ़ेगा, यानी कौन सा मेटल, बेसिकली हम आयरन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आयरन के साथ अगर कोई मेटल ऐड कर दिया जाएगा तो आयरन की लाइफ बढ़ जाएगी, रस्टिंग नहीं होगी और आयरन ज़्यादा दिनों तक प्रिवेंट रहेगा। तो दीज आर मेथड्स टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ओके, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। Okay, I will explain you in the next video. Okay, thank you.